प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी में जी जान से जुटे होंगे, क्योंकि एक मौका और आपको मिला है आरआरबी, एएलपी और ग्रुप डी की वैकेंसी में। एक बार आप जी जान लगा दीजिए, मन से मेहनत कर दीजिए ताकि सिलेक्शन हो जाए, फिर ताकि पश्चाताप नाम की कोई चीज ना रह जाए। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एएलपी प्रीवियस ईयर प्रश्न पार्ट 1 करके और 26/11/2024 के दिन सेकेंड मीटिंग में जो पेपर हुआ था वहां से गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला सवाल क्या है। ध्यान दीजिएगा, आज की इस वीडियो का पहला सवाल है, कहता है कि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2:5:7:10 है। कह रहा है चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोणों के बीच का अंतर ज्ञात करो। अब देखो, किसी भी चतुर्भुज में, चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो आयत हो, चाहे वो समलंब चतुर्भुज हो, चाहे वो समांतर चतुर्भुज हो, चाहे वो समचतुर्भुज हो या समांतर चतुर्भुज हो, सभी चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। या किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल की बात करें त्रिभुज को छोड़कर तो 360 अंश होता है। ये बात समझ गए ना। आइए हम समझते हैं इस सवाल को। तो देखिए, यहाँ जो 2:5:7:10 दिया गया है, तो 2 5 7 7 14 10 24 यानी 24 यक्ष कह सकते हैं। ये बराबर सभी अंतःकोणों के योगफल के बराबर। 24 गुणे में तो 24 बटे में आ गया। अब देखिए, यक्ष अंश का मान आ जाएगा, यानी इसके साथ जो रहेगा वो। अब देखो, 4 छक 24, 4 9 36, 6 15 में 15 छक्का 90, यानी यक्ष का मान 15 अंश आ गया। कह रहा सबसे बड़े कोण सबसे छोटे कोण का अंतर बताओ। तो दोनों का अंतर कितना आपको दिखता है? 8 दिखता है। 10 - 2 बराबर 8 गुणे में 15, 15 8 120 अंश। 120 अंश वो सबसे छोटा कोण और सबसे बड़ा कोण का अंतर। देखो, इस सवाल को ऐसे भी लगाया जा सकता है कि सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण क्या क्या है, जरा इसे देखोगे आप। सबसे बड़ा कोण 10 है, सबसे छोटा कोण 2 है, तो दोनों का अंतर कितना आएगा भैया? 8 आएगा। और सभी कोणों का योगफल कितना होगा? 360। देखो, कुल कोण गुणे अनुपात बटे अनुपाती की योग 7 2 9 5 14 10 24। हल कर लो, सवाल का उत्तर आ जाएगा। देखो, 4 छक 24, 4 9 36 और 6 15 में 90, 15 छक्का 90 और 15 8 120 अंश सवाल का उत्तर। बहुत तरीके लगाने के सेकंडों में आप लगा सकते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा रवि और कुमार एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं, कोई एक कार्य कर रहे हैं और रवि को कंप्यूटर द्वारा 32 पृष्ठ टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। अगर वो देखा जाए कि एक घंटे में 32, देखो पहले 6 घंटे आप देखोगे, पहले देखो 6 घंटे में वो 32 पृष्ठ टाइप करता है, तो एक घंटे में कितना टाइप करेगा ये अभी देखा जाएगा। चलो इसी समय देख लेते हैं, एक घंटे में वो कितना पृष्ठ टाइप कर लेगा। तो भैया 32 बटे 6 पृष्ठ, जिसे हम सरल कर सकते हैं तो आएगा 2 3 6 और 2 16 में 32, यानी 16 बटे 3 पृष्ठ। अगला कह रहा है जबकि कुमार 40 पृष्ठ है। कुमार जबकि ये देखो हो गया, एक व्यक्ति हो गया। दूसरा, कुमार 40 पृष्ठ टाइप करता है और 40 पृष्ठ टाइप करने में कुमार को 5 घंटे लगते हैं, तो 5 घंटा। तो एक घंटा में 5 × 8 40, यानी 8 पेज टाइप करेगा। अब देखो, अगर दोनों लोग काम करें, अगर 8 पेज और 16 बटे 3 पेज के बारे में बात करें तो दोनों लोग 1-1 घंटा काम करेंगे। तो भैया 16 बटे 3 प्लस में 8 पेज, 1 घंटे का काम होगा दोनों का। देखो 3 8 24 प्लस 16, 24 प्लस 16 40 बटे 3 पेज 1 घंटे में।
तो आप ऐसे समझो 40/3 पेज 1 घंटा में, 1 घंटा में तो एक पेज 3/40 मिनट में, और 110 पेज देखना तो 110 से भाग, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 11 तिया 33/4 आ जाएगा, 33/4। तो 4/32, 4/32 1 33, 1/4 यानी 8 सही 1/4 घंटे लगने वाले। 1/4 का मतलब 15 मिनट, 1/4 का मतलब 15 मिनट लगेगा, यानी 8 घंटा 15 मिनट सवाल का उत्तर होगा। ऐसे लगाना सवाल को, फिर से समझ लेना। 6 घंटे में 32 पेज तो 1 घंटे में 32/6 पेज, तो 32/6 को 16/3 कर दिया। अगला व्यक्ति 5 घंटे में 40 पेज तो 1 घंटे में कितना पेज, 8 पेज। दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 1 घंटे का काम आएगा। 1 घंटे का काम 40/3 पेज, तो हमने कहा भैया 40/3 पेज बराबर 1 घंटा, तो 1 पेज बराबर 3/40। 110 से दोनों तरफ गुणा हो जाएगा, तो इधर 110, उधर क्या आ जाएगा समय। समय देखो 4/32 1 33, 1/4 मतलब होता है 60 मिनट का 1/4 यानी 15 मिनट। सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो कितना अच्छा सवाल, बार बार आपकी परीक्षा में पूछ रहा, हर एक सेट में पूछ रहा है। ऐसे सवाल को लगाने का एकमात्र तरीका है अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह पदों का गुणनफल। यक्स गुणे यक्स बराबर 25 गुणे में आप 36 कर लो। यक्स गुणे यक्स मतलब यक्स स्क्वायर, और वर्ग का उल्टा वर्गमूल हो जाएगा 25 गुणे में 36। अब देखो यक्स का मान आ गया, 25 का वर्गमूल 5 और 36 का वर्गमूल 6, तो 6 पंचे 30 यानी यक्स का मान क्या आने वाला है 30, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपके दिए गए प्रश्न का उत्तर होने वाला है। क्या ये बातें समझ में आ जाएगी? चलिए अगले प्रश्न के लिए। तो बार बार पूछा अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह पदों का गुणनफल, याद रखना है आपको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला कह रहा है एक वस्तु, देखो कह रहा है एक वस्तु को उसके 500 रुपए, एक वस्तु को उसके 500 रुपए के अंकित मूल्य पर 25% और 8% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद उसे यक्स रुपए में बेचा जाता है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यानी विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो डिस्काउंट का सवाल है, अब यहाँ पर रेट दिया है 500 रुपए का अंकित मूल्य यानी एमआरपी, तो एमआरपी पर ही छूट दिया जाता है। तो देखो भैया 25% की छूट मतलब कितने पर बेच रहे हो, 75% पर। फिर 8% की छूट तो कितने प्रतिशत पर बेच रहे हो, तो 92% पर। 8% की छूट जो है 92% के बराबर है कि नहीं है। 2 0 से 2 0 खत्म। आइए 25 तिया 75, 25 चौका 100 हो गया। अब देखो 4 दूनी 8, 1 9, 4 तिया 12, 23 पंचे 115, 115 तिया 345। चलो 23 पंचे 115 और गुणे में 3, देखो 5 तिया 15 के 5, 5 दूनी 10, 1 11, फिर 115 तिया 345 रुपया उस वस्तु का सेलिंग प्राइस बनेगा, यानी विक्रय मूल्य होगा, यानी यक्स रुपए में बेचा जाएगा। 345 रुपए में उस वस्तु को बेचा जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस होगा या यक्स का मान होगा। बातें समझ में आ जाएंगी ना। चलिए ये हो जाएगा। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा कि बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। तो ये भी सवाल थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन ध्यान देना, कह रहा बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर कम है, तो त्रिज्या और ऊंचाई, अगर ऊंचाई यक्स मानेंगे तो त्रिज्या यक्स प्लस 5 हो जाएगा। अब देखो इसके आधार पर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, लेकिन हम 2 पाई के स्थान पर ध्यान देना, देखो 2 पाई आर एच, अब 2 पाई के स्थान पर पाई रहने दिया जाए अभी, और आर के स्थान पर यक्स प्लस 5 और एच के स्थान पर क्या रखने वाले हैं यक्स। और ये बराबर किसके है भैया, ये बराबर है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो चलो देखो अब यहाँ पर आप देखोगे तो 2 पाई है ना, बात समझ गए। 2 पाई या 2 के बाद पाई का मान 22/7 लेना, क्योंकि यहाँ दिया गया है, और गुणे में यक्स प्लस में 5 और इन ब्रैकेट फिर एक्स आ जाएगा बराबर 792। देखो 2 और 7 या इधर सब चले आएंगे, 7/2 गुणे में 22, यहाँ आ गया यक्स गुणे यक्स मतलब यक्स स्क्वायर प्लस में 5 यक्स, गुणा कर देना बारी बारी, हो गया। अब देखो
11 दूनी 22, 11 सते 77, 2 79, 11 दूनी 22 हो जाएगा। फिर 2 से काट दोगे तो 2 दूनी 4, 4 एकन 4 और 4 3 4 बटे 32, 18 सत्ते 126 हो जाएगा। 126 आ गया। अब देखो इधर यक्स स्क्वायर प्लस में 5 यक्स और उधर से इधर आएगा तो माइनस 126 बन जाएगा। अब द्विघात समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए भैया आपको आवश्यकता पड़ेगी किसकी भैया? आपको आवश्यकता पड़ेगी 2 ब्रैकेट की। 2 ब्रैकेट की, इसमें आपको एक्स स्क्वायर के नाते एक्स और एक्स लिख दिया गया। 126 तो 14 9 126 होता है। एक ब्रैकेट में आप 14 लिखोगे, एक ब्रैकेट में लिखोगे 9। अब देखो यहाँ प्लस 5 लाना है तो बड़ी संख्या प्लस और छोटी संख्या माइनस बराबर 0। तो दो घात समीकरण बन गया। 14 9 126 और 14 माइनस 9 बराबर 5 होता है। इसको जब इसके बराबर करोगे तो x का मान माइनस में आएगा जो मान्य नहीं होगा। इसको जब इसके बराबर करोगे तो x माइनस 9 बराबर 0, तो 9 उधर जाएगा प्लस 9 हो जाएगा, यानी x का मान क्या आ जाएगा 9। x का मान 9 आ गया, यानी ऊंचाई कितनी आ गई 9। और अगर हम त्रिज्या की बात करें r का मान तो 9 5 14 आ गया। त्रिज्या कितना आ गया भैया 9 5 14 आ गया। क्या ये बात समझ में आ जाएगा आप सबको? यहां तक लगा ले जाएंगे। फिर देखिए आगे, अब आपको बेलन का आयतन बताना है तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h होता है। पाई का मान 22/7, त्रिज्या के रूप में 9 गुणे में 9 लेना है, नहीं 14 गुणे में 14 लेना है और ऊंचाई के रूप में आपको 9 लेना है। तो 7 दूनी 14 हो गया। अब गुणा करोगे तो 22 दूना 44 हो जाएगा। 22 दूना 44 गुणे में 14 गुणे में 9। फिर देखो 14 चौका 56, 56 के 6 हासिल 5, 14 चौका 56 5 61, फिर गुणे में 9 कर देना है। 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 1 9 और 9 चौक 36 के 6 9 छक 54, ठीक है। 9 छक 54 के 4 हासिल है 5, 9 1 9 5 14 के 4 हासिल 1, 9 छक 54 1 55, यानी 5544 सेंटीमीटर क्यूब सवाल का उत्तर। बड़ा सवाल है, कैलकुलेशन है, बाकी यही तरीका है लगाने का। तो 5544 घन सेंटीमीटर सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके देख लो, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में 1-2 सवाल जो ऐसे होते हैं जहां पर कैलकुलेशन बहुत जरूरी दे देता है आपका समय खराब करने के लिए। लेकिन अब क्या किया जाएगा, ऐसे सवालों को या तो अब लास्ट में लगाएं या तो फिर लगा लें। क्या ये बात समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। कह रहा कि 10 HRS 10 किलोमीटर ऐसे कहें हावर्स, 10 हावर्स में 600 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचने के लिए किन के लिए भाई पहुंचने के लिए कितने सतत चाल बनाई रखनी होगी? कोई व्यक्ति है 600 किलोमीटर दूरी जाना चाहता है और 10 घंटे में 10 हावर्स में, तो कितनी उसकी चाल बनाई रखनी, यानी औसत चाल पूछा गया है। तो भैया औसत चाल बराबर ऐसे में होता है, दूरी बटे में समय होता है। दूरी बटे में समय होता है और दूरी 600 किलोमीटर की है और समय कितना है भैया 10 घंटे का। तो 0 से 0 खत्म, आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो भी होगा वो सवाल का उत्तर हो जाएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपके दिए गए प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 30 प्राकृतिक संख्याओं का 30 प्राकृतिक क्रमागत संख्या, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या, क्रमागत सम विषम नहीं कहा तो हम क्रमागत ही समझेंगे। 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना था भैया? 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 डॉट 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 प्लस में 30, इन्हीं का आपको औसत बताना है। तो अब बताइए ये कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। और ये बताओ प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है? भाई इसका योग क्या होता है? तो इसका योग होता है, सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2, जहां n बराबर अंतिम संख्या। अगर इनका योग निकालना है तो यहीं पर अगर हमें औसत निकालना हो तो औसत बराबर क्या होगा? n इंटू औसत का सूत्र क्या होता है? योग बटे में संख्या, यही तो सूत्र होता भैया। तो योग के रूप में क्या लिखोगे? n इंटू n प्लस 1/2 और संख्या कितनी है? 30, मतलब n, यानी n है। n से n कट जाएगा और आएगा क्या? n प्लस 1/2। अब ये बताओ n प्लस 1 कितना? 30 प्लस 1,
30 + 1 31/2 मतलब 15.5 यानी 15.5 सवाल का उत्तर। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया है। ऐसा सवाल जैसे ही देखें तो देखो, जब प्राकृतिक संख्या क्रमागत संख्या की बात करें तो अंतिम पद +1/2, पहला पद और अंतिम पद ऐसे कह सकते हैं, पहला पद और अंतिम पद बटे में 2, 30 1 31/2 मतलब 15.5 सवाल का उत्तर। लेकिन क्या है, अब ऐसे लगाने के लिए तो आपको अभ्यास जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो अभ्यास करना, लगातार आपको अभ्यास करना है जब तक आपका सवाल लगाने का तरीका ठीक ना हो जाए, क्योंकि सवाल केवल बदलते हैं, बाकी सवाल वही होता है, बस अंक बदलते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल आपका कहता है कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, देखो दिया दुगनी हो जाती है, तो वह धनराशि साधारण, कह रहा वह धनराशि समान ब्याज की दर से, मतलब उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको ट्रिक जो बताया गया वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि देखो, कोई धनराशि माना 10 वर्षों में 10 वर्ष का समय लगा, स्वयं का 2 गुना हो गया है, तो ऐसे में कितना वर्ष का समय लगेगा कि वह धनराशि स्वयं का 16 गुना हो जाएगी। तो ऐसे में आपको समझाया गया, ये 2 है तो इसे भी 2 का आधार बनाइए, तो 2 की घात 4 बराबर क्या होता है भैया 16, तो 2 की घात 4 गुना की बात करता है। तो ऐसे में इसके समय और घात को आपस में गुणा कराते हैं, इसके समय और इसके घात को आपस में क्या कर लेते हैं, गुणा। तो 10 चौके 40 यानी 40 वर्ष का समय लगेगा, तो स्वयं का कितना गुना हो जाएगा, 40 वर्ष का समय लगेगा, तो स्वयं का 16 गुना हो जाएगा, सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ जाएगा ना? चलिए, ये सब सेकंडों का सवाल है, एक सब सेकंडों में आप लगा सकते हैं यदि आपको पता है तो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है एक व्यापारी को एक घड़ी 1024 में बेचने पर 20% की हानि होती है। कह रहा है इसे 1472 रुपये में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखो, ऐसे सवाल को ऐसे लगा सकते हो कि भैया अगर 1024 रुपये में बेचें, 1024 में बेचें तो 20% हानि मतलब 80% ही मिल पा रहा है, तो 1 रुपये में बेचेंगे तो बटे में 1024 रुपया इतने प्रतिशत मिलेगा। अगर हमें कितने में 1472 में बेचना है तो 1472 दोनों तरफ गुणा कर दें और सवाल का उत्तर आ जाएगा। जितना भी 100% से ज्यादा होगा वही सवाल का उत्तर माना जाएगा। कोई क्रय मूल्य, कोई विक्रय मूल्य, कोई लाभ, कोई हानि नहीं निकालना है, सीधे देखो। अब देखो भैया, आप 8 × 8 यहाँ आपका 0 हो गया, 8 × 8 और फिर यहाँ 8 × 8 2 10 22 8 दूनी 16 4 6 22 6 मतलब 8 28 64, 4 से काट लेना, 4 3 12 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ 4 3 12 2 14 27 4 6 24 3 27 4 8 32, 32 से काट देना या 4 से काट दो, 4 से नहीं 16 दूनी 32, 16 से काट दो, 16 दूनी 32 तो 16 दूनी 32 यहाँ भी 4 बच गया, 16 दूनी 32 4 36 16 3 48 हो गया। अब देखो 23 × 10 मतलब 230 बटे में 2 और 230 का आधा 115% होता है। तो बताओ 100 से कितना ज्यादा है, 100 से +15% ज्यादा है, इसलिए सवाल का उत्तर होगा कि 15% का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा, 15% का लाभ होगा। ये बातें समझ गए ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम सवाल। ध्यान रहे, मैंने आपको आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का जो पेपर हल करवा रहा हूं, इससे आपको ग्रुप डी में, आपके एएलपी में और किसी भी वैकेंसी में बहुत फायदा हो जाएगा। बस आप तन मन धन से इसको लगा डालिए, एकदम जी जान से। लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते हैं तो ध्यान रहे, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते हैं तो नींद आती है, प्रयास करो इसको लगा डालो, उसके बाद सोना, है ना, ताकि सिलेक्शन हो जाए भैया, है ना। चलो देखते हैं इसको सवाल लगाते हैं। यदि 584 का वर्ग बराबर इतना है तो इसका वर्गमूल ज्ञात करो। अब ये बताओ 34.1056 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसका अगर हम करें, इसका वर्ग ये है तो इसका वर्गमूल क्या बनेगा, 584 बनेगा कि नहीं बनेगा, 584। अब ध्यान रहे 4 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव लगाकर उत्तर बना लेंगे, आंसर बना लेंगे, यानी 5.84 सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या ये बातें समझ में आ जाएगी? तो इस प्रकार से इसे हल कर लेंगे।
अब देखिए मैंने आपको आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का प्रैक्टिस सेट यानी ये जो प्रीवियस ईयर का पेपर हल करवाया है, और प्रयास ये रहे कि आप इसे मन से लगा डालें ताकि आपको ग्रुप डी हो या एएलपी हो या किसी भी परीक्षा की बात करें जहां पे गणित प्रश्न पूछा जाता है, गणित के प्रश्न, तो पेट का एग्जाम होने वाला, वहां से भी आपको फायदा ही फायदा होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, ना लगा हो तो कोई बात नहीं, अगर आपके काम का हो तो बिल्कुल ये चैनल सब्सक्राइब कर ले। मतलब यह अगर वीडियो आपके काम का हो और यह चैनल आपके काम का हो तो जरूर आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटा भी दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंच जाए। माना कि आपको अगर ये चैनल नहीं समझ में आ रहा तो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, यानी वीडियो को बीच में ही रोककर छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन यदि आपके फायदे का हो तो कतई नहीं, बिल्कुल आप इस चैनल को छोड़े ना, सब्सक्राइब कर ले। बात समझ में आ रही हो तो लाइक जरूर कर दे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।